प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपकी कक्षा में। आइए आज आपको हम अंकित मान और स्थानीय मान पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि किन किन प्रकार के प्रश्न अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों के अंतर्गत आ सकते हैं और किस प्रकार से आप उसे हल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले तो हम ये जान लें कि अंकीय मान और स्थानीय मान से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, अंकीय मान एवं स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो एक नंबर पर आपको अंकीय मान प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको अंकीय मान और स्थानीय मान पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत पहला जो स्टेप होगा वह होगा अंकीय मान ज्ञात करना। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो होगा वो होगा स्थानीय मान ज्ञात करना। प्यारे दोस्तों, और तीसरे नंबर का जो स्टेप है उसमें दो प्रकार के प्रश्न होंगे। नंबर एक, स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर। और दूसरा होगा स्थानीय मान एवं अंकित मान का योग। प्यारे दोस्तों, अभी तक बड़ी कक्षाओं में भी और यहाँ तक कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी यही प्रश्न बनते आए हैं। सबसे पहले तो यह कि किसी संख्या को आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस संख्या का किसी एक अंक के बारे में आपसे पूछेगा कि उस अंक का स्थानीय मान अंकित मान क्या है। फिर आप किसी संख्या दिया जाएगा और उसमें फिर पूछा जाएगा आपसे कि कोई स्थानीय मान बताइए उसका क्या है। फिर आपसे कहा जाएगा कि एक स्थानीय मान है और उसी संख्या का अंकित मान ये है, तो उसका अंतर क्या है ये आप बताइए। फिर आपसे कहा जाएगा कि स्थानीय मान ये है और अंकित मान ये है, तो उसका अंतर क्या होगा ये आप बताइए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम अंकित मान को ज्ञात करने वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे यह एक क्वेश्चन है 28। आपसे कहा जाए कि मैं 2 का अंकित मान अब आप देखिए 28 में 2 का अंकित मान जो होगा प्यारे दोस्तों, वह अंकित मान जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसका मान केवल और केवल 2 होगा। यानी कि जो भी संख्या लिखी होगी उसका नाम आपको केवल बता देना है कि उसका क्या नाम है और बस वही आपका जो है उत्तर होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे 28 में 2 का अंकित मान बराबर 2 होगा। प्यारे दोस्तों, यही आपका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए 3287 में
3 का अंकित मान। तो इसमें आप बताइए कि 3, 2, 8, 7 में 3 का अंकित मान वो क्या है। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको इसी संख्या का एक जो नाम है, जिसके नाम से इसको हमने कोड किया है, उसी नाम को केवल आप बता दीजिए, बस समझिए कि उसका उत्तर हो गया। अंकित मान का मतलब ही, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, कि उसका नंबर, उसका नाम क्या है, किस नाम से उसको हम लोग कोड करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, या किस नाम से उसको हमने लिखा है, वो किस चिन्ह के रूप में उसको हम लोग दर्शाते हैं, उसी ध्वनि को आपको बता देना है। इस तीन इनमें से कौन है, तो 3 यहाँ पर है। अगर इसको स्थानीय मान में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर बदल जाएगा, लेकिन चूंकि यह अंकित मान के रूप में आपको इसका मान पूछा जा रहा है, इसलिए इसका अंकित मान होगा 3। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों लेते हैं। अंकित मान का एक संख्या है 100375। आपसे कहा जाए इसमें 0 का अंकित मान, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 0 का यानी 0 का अंकित मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पुनः अभी आपको बताया है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था, और मैं पुनः वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि जिस भी अंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अंकित मान यदि वह पूछ रहा है, तो केवल उसका नाम बता देना है कि उसका नाम क्या है। और इसका नाम, ये जो 0 पूछा जा रहा है, इसको हम लोग 0 कहते हैं, 0 कहते हैं, और इसे हम यहाँ पर भी 0 कह देंगे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसमें कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, कहीं भी हो कि किसी भी जगह पर उसका नंबर लिखा हुआ हो, जैसे ही आपसे पूछा जाए कि आप इसका अंकित मान बताइए, केवल और केवल आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि मुझे उसका नाम बता देना है कि उसका क्या नाम है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या है 328.765 में 2 का अंकित मान क्या है, ये आपको बताना है। तो 2 आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे 328.765 में 2 यहाँ है, और आपको केवल अंकित मान के रूप में इसका 2 लिख देना है, बस आपका उत्तर वही होगा। वो संख्या दशमलव के इस पार हो, दशमलव के इस पार हो, कितनी भी 0 के बीच में हो या कहीं भी हो, उस लाइन में वह संख्या जहां पर भी लिखी होगी, केवल और केवल उसके नाम को आपको ध्यान में रखना है। बस जैसे ही उसका आप नाम बताएंगे, वह संख्या उसका आंसर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अंकित मान मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और इसके बाद में स्थानीय मान पर हम लोग चलते हैं। प्यारे दोस्तों, स्थानीय मान किसी संख्या के स्थान को बताता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लास में यह समझाया है कि एक स्थानीय मान क्या होता है। जब कोई संख्या किसी स्थान पर विशेष पर पहुंच जाती है, तो उसे उस स्थान विशेष के नाम से जाना जाने लगता है, उसी को स्थानीय मान के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए, एक संख्या है 27। आपसे कहा जाए में 7 का स्थानीय मान, ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 27 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा,
बहुत ही इजी है। मैं आपको एकदम सरल तरीके से बहुत लो स्तर से शुरू करके और हायर स्तर तक ले जाऊंगा, जिससे कि कोई भी चीज़ कहीं भी आपको समस्यात्मक रूप से परेशान न करे। आइए 27 में 7 का क्या स्थानीय मान होगा। 27 और इसके नीचे इसको निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका आप जो मैं बता रहा हूं आपको, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जो भी संख्या लिखी हो उस संख्या के नीचे इस प्रकार से एरो बनाकर उस संख्या को लिख लिया जाए। ठीक उसके बाद उस संख्या के नीचे यानी 7 के नीचे 1 लिख लिया जाए और फिर इसके बाद जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हो वहां पर 0 बढ़ा दिया जाए तो उस संख्या का स्थानीय मान निकल आता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ जब आप 1 बढ़ाएंगे, इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, एक ही केवल, अब आप 7 से 1 को गुणा कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 7, यानी कि यहाँ पर इस 7 का जो स्थानीय मान है वो 7 है। प्यारे दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इकाई दहाई करके, यहाँ इकाई है, यहाँ दहाई है, यहाँ सैकड़ा है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है। इस प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है, लेकिन अभी ये बहुत ही सरल तरीका है। प्यारे दोस्तों, आइए एक नई संख्या आपको इसमें जोड़ देते हैं। 3, 5, 6, 7। आपसे कहा जाए इसमें आप 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, बहुत सरल तरीके से आप इस 5 का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं और वह ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। 3, 5, 6, 7। आप देखिए यहाँ हमने एक एरो बनाया और इसके नीचे चूंकि यह 5 लिखा हुआ, हमने संख्या को उतारा और गुणा का निशान लगाने के साथ ही 5 के स्थान पर 1 हमने लिखा और फिर 1, 2 जितनी संख्याएं उतना 0 किसके पीछे, वह भी 1 के पीछे। आप जैसे ही 1 के पीछे 1 और 2 0 लगाते हैं, फिर 5 1 5 कन्नम 5 और इसके बाद 2 0 आप बढ़ा लीजिए, ये आपका हो गया स्थानीय मान। प्यारे दोस्तों, इस 5 का स्थानीय मान 500 है। ऐसे भी आप इस संख्या को यहाँ बैठा सकते हैं जिस प्रकार से ये चार्ट बनाया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, इकाई के स्थान पर 7, दहाई पर 6, सैकड़े पर 5 या 5 और 1000 पर 3। अब क्योंकि सैकड़े पर 5 है, इसलिए 5 और 100, सैकड़ा मतलब होता है 100, अर्थात 5 जितना है उसके ऊपर 100 यानी 5 है तो 500। बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ 6 के ऊपर दहाई है, यानी कि यहाँ का स्थान का जो वैल्यू है वो है 60, यानी कि 6 उसके ऊपर है दहाई यानी 10, तो 6 और गुणे 10 का होगा मान 60। तो सीधी सी बात है, 6 का दहाई स्थान जो दहाई स्थान पर है उसका मान हो जाएगा 60। प्यारे दोस्तों, मुझे यह पूरा विश्वास है कि यह आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, एक संख्या है 7, 6, 8, 5, 3, 4, 1, 0, 0, 3 में संख्या बड़ी मैंने इसलिए ली है दोस्तों कि आप इसमें समझ पाए कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका कोई ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। केवल आपको उसे हल करना है और इसमें आपको स्थानीय मान अगर ज्ञात करना हो आपसे कहा जाए इसमें स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और वह संख्या मान लिया जाए, आपको 5 कह दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान आप ज्ञात कीजिए। तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है 5 3 4 1 0 0 3, आप 5 के नीचे इसको उतारिए, 5
और 5 जो लिखा हुआ है, 5 जो लिखा हुआ है उसके नीचे 1 लिखिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रखना है कि 0 आने पर भी आपको घबराना नहीं है। जहाँ 0 लिखा हुआ है उसे भी आप जो है संख्या में काउंट कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि किसी संख्या के आगे 0 लिखे होने पर उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यदि वह बीच में या पीछे कहीं लिखी हुई हो, यानी कि वह 0 पीछे या बीच में कहीं भी हो, तो उसका वैल्यू होता है। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ आप 5 करना 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी कि कैसे इतनी बड़ी संख्या को पढ़ा जाए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए स्थानीय मान पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि आप इकाई दहाई के स्थान को समझ पाए। प्यारे दोस्तों, आपको इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। प्यारे दोस्तों, चूंकि यह 10 लाख पर संख्या आती है 5, इसलिए 10 लाख 5 10 10 5 50 लाख, यानी वह संख्या क्या हुई? वह संख्या हुई 50 लाख। इस प्रकार से आप स्थानीय मान को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पर। ये 2 टाइप का था, अर्थात पहले टाइप का हमने आपको अंकीय मान के उस पर बता दिया था। ये टाइप 2 था जो स्थानीय मान ज्ञात करने से संबंधित था। और इसके बाद में अब यह फर्स्ट जो थर्ड टाइप का है, थर्ड टाइप का जो है उसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी ये तीसरे टाइप का है। टाइप नंबर इसको आप लिख सकते हैं, टाइप नंबर 3 में जो फर्स्ट सवाल है वो ये है, स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर। प्यारे दोस्तों, आपको एक सवाल दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि एक संख्या दी गई है जिसका स्थानीय मान क्या होगा और उसका अंकित मान क्या होगा और उसका अंतर क्या होगा। आइए प्रश्न को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे दोस्तों, एक सवाल आपको दिया गया, आपसे कहा जाए किस 7 के में 7 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये आंसर इसका यहां हम लोग हल करेंगे। आप देखिए कि अभी आपने किया है कि 7 का, इसमें 7 देखिए आप यहां पर है, और 7 का स्थानीय मान क्या होगा। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। प्यारे दोस्तों, देखिए 5 7 6 5 4। जहां हम 7 का निकालते हैं, 7 इंटू 7 के स्थान पर लिखेंगे 1 1 2 3 1 2 3। इसका स्थानीय मान हो गया 1 2 3, यानी कि इसका स्थानीय मान जो हुआ वो 7000 हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमने आपसे प्रश्न पूछा गया कि इसमें 7 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर बताइए। अब पहले हम क्या करें, उसके बाद हम क्या करें कि उसका अंकित मान ज्ञात करें। आप जानते हैं कि 7 का अंकित मान क्या होगा। इस संख्या में आपसे कहा जाए कि 7 का अंकित मान क्या होगा, आप बहुत आराम से बता सकते हो कि उसका मान तो 7 ही है, उसमें क्या पता करना है और उसका मान क्या हो जाएगा 7। प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि स्थानीय मान जो आया है उसमें से अंकित मान को घटा लेना है। प्यारे दोस्तों, आप अंकित मान से स्थानीय मान को नहीं घटा पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि जो अंकित मान आया है ये अर्थात जो अंकित मान है 7, वह स्थानीय मान 7000 से घट नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान सदैव बड़ा होता है
और उस स्थानीय मान से हम अंकित मान को घटा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब यहाँ हम घटाएंगे तो ये होगा 7000 माइनस 7। इसमें से जब आप घटाएंगे तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर 0 होता है तो आप यहाँ से उधार लेते हैं, और जब यहाँ उधार लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 10, और यहाँ हो जाता है 9, यहाँ हो जाता है 9, यहाँ 6। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है इस सवाल को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और इस प्रकार के एक प्रश्न को और कर हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों, ये नई संख्या ली गई है 600873 में 8 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, आप आइए इस संख्या को यहां लिखते हैं 00873 और 8 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। आप बहुत अच्छे से इसमें देख पा रहे होंगे कि 8 कहां पर है। क्या दोस्तों, 8 यहां पर है, और जब आप 8 को बाहर निकालते हैं तो 8 और इसके नीचे 1 लिखा जाएगा, और इसके बाद जितनी भी संख्या उतने 0। जब आप उसमें 0 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 800, यानी कि वह स्थानीय मान कितना आया, वह आया 800। प्यारे दोस्तों, अब हम अंकित मान को ज्ञात करते हैं। आप जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि अंकित मान वही संख्या होती है, अर्थात उसका नाम होता है। तो उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है 8। अब आपको ये दोनों मिल गया, अब आपको निकालना है क्या, अंतर। प्यारे दोस्तों, जब आपको अंतर निकालना है तब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लेते हैं, और जब आप इस संख्या को घटाएंगे तो आपको यह प्राप्त होगा 792। क्या दोस्तों, मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप इस सवाल को, इस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्या दोस्तों, अब हम तीसरे टाइप के दूसरे मॉडल के प्रश्न पर चलते हैं। क्या दोस्तों, जहां पर अंतर ज्ञात करना था वहां पर अब योग ज्ञात करना है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आइए प्यारे दोस्तों, 53680 में 6 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का योग क्या होगा। प्यारे दोस्तों, योग का अर्थ होता है किसी दो संख्या को या उससे अधिक संख्याओं को जितनी संख्याओं के बारे में कहा जा रहा हो उन संख्याओं को जोड़ देना। जोड़ना मतलब योग करना होता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में प्लस करना कहते हैं, यानी जोड़ देना कहते हैं। आइए आप देखते हैं कि इस संख्या का हम पहले स्थानीय मान निकालते हैं, और वह संख्या है 6 के नीचे 1 लिखिए, 2 0 बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, हो जाएगा यह 600, यानी कि इस 6 का स्थानीय मान 600 आया। प्यारे दोस्तों, अब फिर इसका अंकीय मान निकालिए, और अंकीय मान आप जानते हैं कि उसका अंकीय मान क्या है, वो हो जाएगा 6। अब उसका अंतर आप निकालिए, योग आपको करना है, आप उसका योग निकालिए। जब आप योग निकालेंगे तो ऊपर और नीचे की संख्या को आप जोड़ लेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह संख्या प्राप्त होगी 606। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इसे आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। यदि आपको अब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें सूचना दे सकते हैं, मैं आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे दोस्तों, एक नई संख्या और मैं लेकर आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं। 8 3
5 2 7 6। इसमें आपसे कहा जाए 8 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का योग क्या होगा, तो आप बताइए कि इसमें 8 का आप निकाल लीजिए। जब आप इसका एक का स्थानीय मान निकालेंगे तो आप जानते हैं आपको एक एरो बना लेना है और उस एरो के बाद एक को उतार कर फिर उसी संख्या के नीचे आपको एक लिखना है और इसके बाद जितनी भी संख्या उसमें 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आप देखिए 8 1 2 3 4 5। अब आप समझ चुके होंगे। इसका फिर अंकित मान निकालना है तो अंकित मान आप ऐसे निकालेंगे 8 3 5 2 7 6। आप जानते हैं किसी संख्या का अंकित मान वही संख्या का नाम होता है, तो 8 का नाम होगा 8। अब आप आगे बढ़िए। 8 लाख यानी योग जो है उस संख्या का योग कीजिए। जब आप योग करेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 4 5 प्लस 8 0 0 0 0 8। ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित ये 3 टाइप के सवाल जो थे वो आप बेहतर समझ पाए होंगे। इसमें एक टाइप का जो ये सवाल था, तीसरा उसमें स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर तथा स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग, दोनों प्रकार के प्रश्न थे। आपने इन 5 प्रकार के प्रश्नों को समझा है और इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ शेष है और जो आपको समझ में ना आया हो, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें रह जा रही हो तो कृपया आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको और बेहतर समझा सकूं। धन्यवाद।